हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है डीएनए के दो तंतुओं को आपस में जोड़ने वाले बंध क्या कहलाते हैं। आपसे पूछा है डीएनए के दो तंतुओं को आपस में जोड़ने वाले बंध क्या कहलाते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की दोहरी कुंडली संरचना में दो तंतु होते हैं। ये तंतु नाइट्रोजन क्षारकों के हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन बंधों का पैटर्न की बात करें तो एडेनिन जो होता है वह आपका थाइमिन के साथ कनेक्टेड रहता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। और जो गुआनिन होता है वह आपका साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को वाटसन और क्रिक ने प्रस्तावित किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है। आपसे पूछा है कि ध्वनि तरंग जो है किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की गति इस पर निर्भर करती है कि कण कितनी तेजी से कंपन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठोसों में कण सबसे अधिक संघनन होते हैं, कंपन तेजी से संचारित होती है, ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। द्रव में ध्वनि की गति ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होती है। गैसों में ध्वनि की गति सबसे कम होती है, जैसे वायु में लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में ध्वनि बिल्कुल भी नहीं चलती क्योंकि यहाँ कोई कण नहीं होते। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्सिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन वह पहला एंजाइम है जो मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है। यह पेट में सक्रिय होता है और अम्लीय माध्यम जिसमें कि HCl की उपस्थिति में काम करता है या प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ट्रिप्सिन छोटी आंत में कार्य करता है और प्रोटीन पाचन को आगे बढ़ाता है लेकिन शुरुआत नहीं करता। बाकी ऑप्शन में लैक्टोज कोई संरचना नहीं है बल्कि एक शर्करा है इसे पचाने वाला एंजाइम लैक्टेज होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा खंड कौन सा है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा खंड कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। इसकी कुल लंबाई लगभग 6 मीटर यानी कि 20 फीट होती है। यह 3 भागों में बटी होती है, ड्यूडेनम, जेजुअम और इलियम। यह मुख्य रूप से पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण करने का कार्य करती है। बाकी ऑप्शन में दिया बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। ग्रास नली की बात करें तो केवल भोजन को गले से पेट तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है। आपसे पूछा है कि बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तपेदिक रोग में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बीसीजी का पूर्ण रूप है बैसिलस क्लैमेटिक गुएरिन या एक संजीव दुर्बल टीका होता है। या तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। यह मुख्य रूप से टीबी के गंभीर रूपों से बचाव करता है। यह टीका त्वचा की ऊपरी परत में दिया जाता है और अक्सर इसके स्थान पर एक छोटा सा निशान बन जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे कम होता है। आपसे पूछा है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे कम होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांच। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। निर्वात में जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में यह लगभग निर्वात के बराबर ही रहता है। जल में इसमें कम होता है। कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है क्योंकि कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
कोशिका द्रव एक जेली जैसा अर्ध द्रव पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच पाया जाता है या कोशिका के सभी अंगकों को चारों ओर से घेरता है और उनके संचालन का माध्यम होता है। इनमें पानी, लवण, एंजाइम, प्रोटीन और अन्य अणु मौजूद रहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता कौन थे। आपसे पूछा है कि परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरलियम हार्वे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिरलियम हार्वे ने 1616 ईस्वी में यह सिद्ध किया कि रक्त पूरे शरीर में धमनियों और सिराओं के माध्यम से संचरित होता है। उन्होंने यह भी बताया कि हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है जो रक्त को संचारित करता है। यह खोज मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र को समझने में क्रांतिकारी सिद्ध हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बढ़िया प्रश्न है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंजियोलॉजी वह शाखा है जिसमें रक्त वाहिनियों और लसीका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। यह परिसंचरण तंत्र का मुख्य अध्ययन क्षेत्र है जिसमें धमनियां, सिराएं और केशिकाएं शामिल होती है। इसका संबंध हृदय से जुड़ी बीमारियों और रक्त प्रवाह की कार्यप्रणाली से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है द्रव क्रिस्टल डिस्प्ले किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे पूछा है कि द्रव क्रिस्टल डिस्प्ले किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश ध्रुवण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। एक द्रव क्रिस्टल पर आधारित तकनीक है जो प्रकाश के ध्रुवण के सिद्धांत पर काम करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर की वह ग्रंथि जो जीवन में केवल एक बार सक्रिय होती है, कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की वह ग्रंथि कौन सी है जो जीवन में केवल एक बार सक्रिय होती है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, थाइमस ग्रंथि। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि एक लसीका ग्रंथि है जो बचपन और किशोरावस्था में अत्यंत सक्रिय रहती है। यह ग्रंथि मुख्य रूप से टी लसीका कोशिकाओं को परिपक्व करती है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक होते हैं। वयस्क अवस्था में यह ग्रंथि धीरे धीरे सिकुड़ जाती है और फैटी टिश्यू में बदल जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, यानी कि लड़ो और भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रेनालिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एड्रेनालिन जिसे एमिनेफाइन भी कहा जाता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। यह अधविक्र ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड की मज्जा से स्रावित होता है। यह हार्मोन तनाव, डर, खतरे या उत्तेजना की स्थिति में तुरंत शरीर को प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। एड्रिनल के कार्य क्या है तो हृदय गति तेज करता है, रक्तचाप बढ़ाता है, श्वसन दर तेज करता है, मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा के लिए तैयार करता है, लीवर से ग्लूकोज रिलीज करवाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। आपसे पूछा है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन की संख्या के। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक स्थिर और निष्क्रिय परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। ऐसा इसलिए होता है कि ताकि कुल आवेश शून्य रहे। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋण आवेशित कण होता है। यह भी ध्यान रखिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक या कम हो जाए तो परमाणु आयन बन जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचने के लिए लगाती है। यह बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है, यानी कि F बराबर G × M1 × M2
बटे R2, जहां G बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक m1 और m2 दो वस्तुओं का द्रव्यमान r उनके बीच की दूरी। यही बल किसी वस्तु को नीचे गिराता है और यही कारण है कि हम पृथ्वी पर टिके रहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेडियोधर्मिता में कौन सा कण अधिक भेदन क्षमता रखता है। आपसे पूछा है कि रेडियोधर्मिता में कौन सा कण अधिक भेदन क्षमता रखता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा कण सबसे भारी परंतु भेदन क्षमता बहुत कम होती, कागज की सीट या त्वचा भी रोक लेती। बीटा कण की बात करें तो अल्फा से हल्के भेदन क्षमता मध्यम, कुछ मिलीमीटर एल्युमिनियम इन्हें रोक सकता है। गामा किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, द्रव्यमान व आवेश रहित, इसलिए इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। इन्हें रोकने के लिए सीसा या मोटा कंक्रीट चाहिए। न्यूट्रॉन की बात करें तो विद्युत रहित होने से पदार्थों में गहराई तक जा सकते हैं, लेकिन परिभाषा अनुसार रेडियोधर्मी उत्सर्जन में गामा को ही सबसे अधिक भेदन क्षमता वाला माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी ध्वनि तरंग की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। आपसे पूछा है कि किसी ध्वनि तरंग की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयाम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग की तीव्रता उसके आयाम पर निर्भर करती है। आयाम जितना अधिक होगा तरंग में उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी, ध्वनि उतनी ही तेज सुनेगी, जबकि आवृत्ति जो है ध्वनि का स्वर निर्धारित करती है। वेग की बात करें जिस माध्यम में ध्वनि चल रही उस पर निर्भर करता है। तरंग दैर्घ्य स्वर और माध्यम के साथ संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। आपसे पूछा है कि शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के को कोजुलेशन विटामिन भी कहा जाता है। यह रक्त में प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, जो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से अत्यधिक रक्तस्राव की समस्या हो सकती है। बाकी विटामिन ए जो है जिसे रेटिनॉल बोलते हैं, आंखों की रोशनी त्वचा के लिए उत्तरदायी है। विटामिन सी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्कर्वी रोग से बचाव के लिए होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वह स्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी जो है इससे कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। बच्चों में और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। आपसे पूछा है कि डायनमो जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। डायनमो एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह कार्य विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे माइकल फैराडे ने खोजा था। डायनमो का प्रयोग साइकिल, पावर स्टेशन और अन्य जनरेटरों में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है। आपसे पूछा है कि कालाजार रोग जो है किसको प्रभावित करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलीहा को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कालाजार को विसरल लीशमैनियासिस का भी कहा जाता है। यह रोग लेशमैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। इसका वाहक होता है बालू मक्खी या सैंड फ्लाई या परजीवी शरीर के अंदर जाकर मुख्य रूप से पलीहा, यकृत और अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है, लेकिन सबसे अधिक और प्रमुख रूप से यह पलीहा को प्रभावित करता है, जिससे वह असमान रूप से बढ़ जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हीमोग्लोबिन किस धातु का यौगिक है। आपसे पूछा है कि हीमोग्लोबिन जो है किस धातु का यौगिक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाने वाला लाल वर्णक प्रोटीन है या आयरन का यौगिक है। आयरन ऑक्सीजन से अस्थायी बंधन बनाता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यही कारण है कि रक्त का रंग लाल होता है। तो ये आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन थे। आपसे पूछा है कि परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन थे। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कोई सुझाव हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।